नमस्ते दोस्तों, वॉच वाला दादा आपका स्वागत करता है। इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे दुनिया की दो सबसे पॉपुलर घड़ी रोलेक्स कॉस्मोग्राफ डेटोना और ओमेगा स्पीड मास्टर प्रोफेशनल मून वॉच। तो दोस्तों, इन दोनों घड़ियों को कंपेयर करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि दोनों अपनी जगह पे बहुत ही आकर्षक घड़ियां हैं। इन दोनों घड़ियों को कंपेयर करना मतलब अगर आप हॉलीवुड मूवीज़ देखते हो तो टॉम हैंक्स और जॉर्ज क्लूनी को कंपेयर करना, नहीं तो बॉलीवुड मूवीज़ देखते हो तो अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना, इन दोनों को कंपेयर करने जैसा है। लेकिन दोस्तों, इन दोनों घड़ियों को जो भी वॉच कलेक्टर है वो बहुत ही पसंद करते हैं और हर कोई वॉच कलेक्टर है उसका एक ड्रीम होता है कि इन दोनों घड़ियों को अपने कलेक्शन में शामिल करे, क्योंकि बिना इन दोनों घड़ियों के वॉच कलेक्शन अधूरा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम रोलेक्स कॉस्मोग्राफ डेटोना और ओमेगा स्पीड मास्टर प्रोफेशनल मून वॉच को साइड बाय साइड कंपेयर करके देखेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले थोड़ी बहुत इन दोनों वॉचेस की हिस्ट्री को जान लेते हैं। तो जैसे कि जानते हो दोस्तों, ओमेगा और रोलेक्स ये दोनों स्विस वॉचिंग ब्रांड्स है और दोनों एक दूसरे के कट्टर कॉम्पिटिटर्स है। लेकिन ज़रा सा स्टोरी कुछ अलग थी। 1957 से पहले दो ओमेगा सदियों से शानदार टेक्निकली सुपीरियर वॉचेस को बनाते आ रहे हैं, लेकिन उनके वॉचेस थोड़े बहुत नाजुक थे। उनके पास कोई ऐसे चंकी स्पोर्ट्स प्रोफेशनल वॉच नहीं था, टूल वॉच नहीं था। लेकिन रोलेक्स ऑलरेडी टूल वॉच बना रही थी, जैसे कि मिलगाउस जो साइंटिस्ट सर्न के साइंटिस्ट के लिए बनाया था, और जो रोलेक्स सबमरीनर है वो डाइवर्स के लिए था। और उसके अलावा उनके पास रोलेक्स जीएमटी मास्टर था जो कि पैन अमेरिकन एयरलाइंस के पायलट्स यूज़ करते थे, ड्यूअल टाइम वाला वॉच। तो उसके कंपटीशन में कुछ ओमेगा के पास नहीं था, क्योंकि ओमेगा के पास ऐसे टूल वॉचेस नहीं थे। 1957 में ये सब बदला जब ओमेगा ने 3 वॉचेस को लॉन्च किया: ओमेगा स्पीड मास्टर प्रोफेशनल, ओमेगा सी मास्टर और ओमेगा रेल मास्टर। ये 3 वॉचेस को लॉन्च किया था और इससे सब जो हिसाब है और ओमेगा और रोलेक्स के बीच में वो सब बदल गया। क्योंकि दोस्तों, रोलेक्स के पास दो बहुत सारे प्रोफेशनल टूल वॉचेस थे, लेकिन उनके पास कोई भी ढंग का क्रोनोग्राफ वॉच नहीं था कैटलॉग में। और इधर ओमेगा ने बहुत ही सुपीरियर क्रोनोग्राफ वॉच बनाया था स्पीड मास्टर के रूप में। और उसी दौरान जब ओलंपिक्स आ रहे थे तो ओलंपिक्स में ओमेगा ऑफिशियल टाइम कीपर था ओलंपिक्स का, और उधर स्पीड मास्टर का यूज़ हो रहा था। और 1961 में तो सिचुएशन और भी ख़राब हो गई रोलेक्स की, क्योंकि उस टाइम पे जब नासा के मिशन शुरू हुए, स्पेस मिशंस, तो स्पेस मिशंस के लिए नासा ने बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स के वॉचेस एक्सटर्नली सोर्स करके टेस्टिंग किए थे। और जब रोलेक्स की बारी आई तो रोलेक्स के वॉचेस थे वो सब टेस्ट में फेल हो गए। जैसे कि वो जो प्रेशर टेस्ट होता है, ह्यूमिडिटी टेस्ट होता है, टेम्परेचर टेस्ट होता है, इन सब टेस्ट में रोलेक्स का वॉच फेल हो गया। और ओमेगा का वॉच था वो उन सब टेस्ट को फ्लाइंग कलर्स में पास किया और उसको नासा ने ऑफिशियली स्पेस मिशंस के लिए यूज़ करने की शुरुआत की। तो इससे दोस्तों पूरा रोलेक्स का जो हिसाब किताब है सब बिगड़ गया। तो दोस्तों, इससे क्या हुआ कि जो ओमेगा स्पीड मास्टर था वो एक ऑफिशियली क्वालिफाई हुआ स्पेस मिशन के लिए, और नासा उसको इस्तेमाल करने लगी हर एक स्पेस मिशन के लिए। और आज की तारीख तक नासा ओमेगा स्पीड मास्टर प्रोफेशनल मून वॉच को यूज़ करती है स्पेस मिशंस के लिए। तो रोलेक्स को ऐसी एक ज़रूरत पड़ गई कि एक कोई ढंग का क्रोनोग्राफ वॉच बनाया, तो उनकी जो सब एनर्जी थी उन्होंने क्रोनोग्राफ वॉच डेवलप करने में डाल दी। ये जो इसका एंड नतीजा था वो आज देख सकते हो दोस्तों, ये क्रोनोग्राफ वॉच है रोलेक्स कॉस्मोग्राफ डेटोना। और इसके लिए दोस्तों लोग 10-10 साल वेट करने के लिए तैयार है। लेकिन जो जर्नी थी वो आसान नहीं थी। रोलेक्स को इधर तक पहुंचने में जो जर्नी थी वो आसान नहीं थी, क्योंकि इनिशियली वो उसमें वाल्जू मूवमेंट को यूज़ कर रहे थे जो कि बहुत ही इन्फीरियर था स्पीड मास्टर के तुलना में। उसके बाद उन्होंने जेनिथ एल प्रीमोरो का जो मूवमेंट है इंटीग्रेटेड क्रोनोग्राफ मूवमेंट, उसको इस्तेमाल करने की शुरुआत की। और धीरे धीरे थोड़े बहुत
पे चेंजेस आते गए। जैसे कि आप देख सकते हो आज के तारीख में ये जो वॉच है इसमें सिरेमिक बेजल लगा है। इसको 2016 में उन्होंने लॉन्च किया था और उसके बाद तो इसकी जो इसका जो नसीब है वो पूरा बदल गया और बहुत ही ये एक हाईली सॉट आफ्टर वॉच बन गया ये। तो दोस्तों जब ये रोलेक्स कॉस्मोग्राफ डेटोना स्पेस मिशंस के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ तो इसको उन्होंने अमेरिका के फ्लोरिडा स्टेट में एक डेटोना नाम की जगह है, उधर 24 आवर कार रेसिंग चलती है, तो उस कार रेसिंग के लिए उन्होंने इसको उधर प्रमोट किया और आज की तारीख तक उधर की जो रेस होती है उसमें डेटोना स्पॉन्सर होता है। डेटोना रोलेक्स डेटोना जो वॉच है वो स्पॉन्सर होता है और तो तब से ये बहुत ही पॉपुलर होते चला गया और आज के तारीख में ये एक स्टेटस सिंबल है और लोग इसको खरीदने के लिए 10-10 साल तक वेट करने के लिए या 3 to 4 टाइम्स इसका जो रिटेल प्राइस है उसको देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों इन दोनों वॉचेस को साइड बाय साइड कंपेयर करके देखेंगे तो एक एकदम एलिगेंट लग्जरियस पीस दिखता है तो दूसरा क्लासिक है। मतलब जो स्पीड मास्टर है वो एकदम क्लासिक लुक वाला वॉच है, वर्सटाइल लुक है इसका, स्ट्रैप के साथ इसका लुक चेंज होता है। और जो इसका जो टेक्निकल डिटेल्स है उनके बारे में बात की जाए तो स्पीड मास्टर में ओरिजिनली कैलिबर 321 हैंड वाउंड मूवमेंट डाला जाता था, अभी तक इसमें मैनुअल मूवमेंट के साथ आता है स्पीड मास्टर और इसमें जो मूवमेंट है उसका पावर रिजर्व अराउंड 48 आवर्स है, मैनुअल वाउंड है। और डेटोना के बारे में बात की जाए दोस्तों तो इसमें ओरिजिनली वाजू 72 जो हैंड वाउंड मूवमेंट था वो डाला जाता था, उसको उन्होंने 1988 में चेंज किया जब उन्होंने उसमें एल प्रीमेरो का जो जेनिथ एल प्रीमेरो का 16520 मूवमेंट है उसको डालने की शुरुआत की थी। और साल 2000 में उन्होंने इन हाउस मूवमेंट बनाया, जो एल प्रीमेरो का जो मूवमेंट था उसके टेम्पलेट को लेके उन्होंने अपना खुद का इन हाउस मूवमेंट को बनाया और उसका नंबर था कैलिबर 4130। और 2016 में जब उन्होंने इसमें सिरेमिक बेजल को डाला उसमें उन्होंने 4131 मूवमेंट को डालने की शुरुआत की थी और जो अभी का लेटेस्ट मॉडल है उसमें 4132 मूवमेंट है। और ये एक एग्जीबिशन केसबैक के ऑप्शन के साथ भी आता है जो कि नया है क्योंकि रोलेक्स के मूवमेंट उतने दिखने में खास नहीं होते और इसके जो पुराने मूवमेंट थे वो सब क्लोज्ड केसबैक के साथ आते थे। इनफैक्ट इसके सब मॉडल्स है वो क्लोज्ड केसबैक के साथ आते हैं, लेकिन जो नया वाला मॉडल है डेटोना का ये एग्जीबिशन केसबैक के साथ भी इसका एक ऑप्शन है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम दोनों वॉच जो स्टील वर्जन है इनके वॉचेस उनको कंपेयर कर रहे हैं। तो इन दोनों वॉचेस के डायमेंशंस के बारे में ज़रा बहुत बात की जाए तो स्पीड मास्टर है ये 42 mm है इसका डायल साइज़ और 13.9 mm है इसका थिकनेस, लेकिन जो डेटोना है ये 40 mm है इसका डायल साइज़, लेकिन इसके बेजल के चलते थोड़ा बहुत बड़ा दिखता है ये। और इन दोनों वॉचेस के वाटर रेजिस्टेंस के बारे में बात की जाए दोस्तों स्पीड मास्टर बस 50 मीटर वाटर रेजिस्टेंस के साथ आता है क्योंकि इसमें जो इसके पुशर्स है क्रोनोग्राफ पुशर्स उसमें स्पीड स्क्रू डाउन पुशर्स नहीं है, लेकिन डेटोना है इसमें जो पुशर्स है और क्राउन है सब स्क्रू डाउन क्राउन्स और पुशर्स है, तो इसका जो वाटर रेजिस्टेंस है वो भी ज़्यादा है, 100 मीटर्स वाटर रेजिस्टेंस के साथ आता है। स्पीड मास्टर का जो डिज़ाइन है दोस्तों ये 1969 से अभी तक उन्होंने उतना उसमें चेंजेस नहीं लाए हैं क्योंकि अभी तक वो जो ओरिजिनल मून वॉच था उसके जैसे उन्होंने जो टेम्पलेट यूज़ किया है डायल पैटर्न और सब मतलब जैसे पहले था वैसे ही अभी तक। और थोड़ा बहुत जो कॉस्मेटिक चेंजेस है जैसे कि पहले इसके जो आवर मार्कर्स और हैंड से उस पर TDM का कोटिंग हुआ करता था, लेकिन आज की तारीख में इस पर सुपर लुमिनोवा कोटिंग है। तो दोस्तों ब्रेसलेट के बारे में बात की जाए तो ये दोनों स्टेनलेस स्टील वर्जन्स है, तो दोनों स्टेनलेस स्टील 3 लिंक
ब्रेसलेट के साथ आते हैं, लेकिन जो डेटोना है उसमें जो सेंटर लिंक है वो पॉलिश्ड है। उसके अलावा जो इसका क्लास्प है वो एडजस्टेबल क्लास्प है, लेकिन जो स्पीड मास्टर है उसमें बस नॉर्मल क्लास्प है। और उसके अलावा दोस्तों इसके जो ग्लास के बारे में बात की जाए तो डेटोना में सफ़ायर ग्लास लगा है, लेकिन आपको स्पीड मास्टर में 3 वर्जन्स मिलेंगे, एक हेज़लाइट वर्जन और दूसरा सफ़ायर वर्जन और तीसरा सफ़ायर सैंडविच वर्जन। सैंडविच वर्जन में आपको जो केस बैक है उस पर सफ़ायर ग्लास मिलेगा, जिससे कि आप इसका जो खूबसूरत मूवमेंट है उसको देख सकते हो। तो दोस्तों ये रोलेक्स डेटोना है, इसको आप पहनोगे तो एक एकदम स्टेटस सिंबल की तरह दिखाई देगा, एक सक्सेसफुल पर्सन। और जो ओमेगा स्पीड मास्टर है दोस्तों, इसको पहनोगे तो एक एकदम क्लासिक लुक देगा, मैन ऑफ टेस्ट जो बोलते हैं वैसा दिखाई देगा ये। तो इन दोनों वॉचेस को कंपेयर करना, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला, बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आप अगर वॉच कलेक्टर हो तो इन दोनों वॉच को ज़रूर खरीदने की कोशिश कीजिए। लेकिन दोस्तों इन दोनों वॉचेस में सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है इसके अवेलेबिलिटी में। जो ओमेगा स्पीड मास्टर प्रोफेशनल मून वॉच है दोस्तों, उसको आप किसी टाइम पे भी ख़रीद सकते हो। आप अगर ओमेगा के बुटीक में जाओगे तो आपको ये रेडीली अवेलेबल मिलेगा। लेकिन दोस्तों जो डेटोना है, इसकी डिमांड उनके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के चलते इतनी ज़्यादा है कि आपको उसको पाने के लिए बहुत कसरत करनी पड़ेगी। इसका जो रिटेल प्राइस है दोस्तों, उससे आपको 3 गुना ज़्यादा देना पड़ेगा, नहीं तो 10-10, 15-15 साल आपको वेट करना पड़ेगा इस वॉच को खरीदने के लिए। तो दोस्तों बस इतना ही इस वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको ऐसे एक से एक बढ़िया वॉचेस के वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।